गाइज आज हम सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूँ, आपको सोचना है क्या इसका इंग्लिश आपको आता है। सो लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, आप अपने उम्र से कम लगते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, सोचो। सेकेंड, वो अपने आंसू नहीं रोक पाया, और लड़की है तो नहीं रोक पाई। नेक्स्ट, यह रोड कहाँ जाता है, ये रोड कहाँ जाता है। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस का जब इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो आर यू रेडी? फैंटास्टिक। सो लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, दीवार पर सहारा मत लो। सो इंग्लिश होगा डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट, पंखे को तेज कर दो। स्लो है तुम कहते हैं ना कि पंखे को तेज कर दो, तो इंग्लिश होगा स्पीड अप द फैन। क्या बोलना है, स्पीड अप द फैन। नेक्स्ट, मेरा बिस्तर लगा दो, मेरा बिस्तर लगा दो, तो इंग्लिश होगा मेक माई बेड। क्या बोलना है, मेक माई बेड। नेक्स्ट, बिस्तर पर चादर बिछा दो, बिस्तर पर चादर बिछा दो, तो इंग्लिश होगा स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड। नेक्स्ट, गोल गोल बातें मत करो। कुछ लोग ना ऐसा बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि गोल गोल बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट, ग्लास को टेबल से हटाओ, तो इंग्लिश होगा मूव द ग्लास ऑफ द टेबल। क्या बोलना है, मूव द ग्लास ऑफ द टेबल। नेक्स्ट, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, तो इंग्लिश होगा आई एम अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। क्या बोलना है, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। नेक्स्ट, मेरा जन्म 13 अगस्त 1977 को हुआ था, तो इंग्लिश होगा आई वॉज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1977। नेक्स्ट, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, सो इंग्लिश होगा आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी। क्या बोलना है दोस्तों, आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी। और अगर ही है तो आप क्या बोलेंगे, वर्क्स। और इसके बाद मुझे दिन में 10 घंटा काम करना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे, आई हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे। नेक्स्ट, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, सो इंग्लिश होगा आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलना है, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। और ये कहना है कि मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, या तो मैं निराशावादी नहीं हूं, तो इंग्लिश होगा आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट, आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, मुझे मेरे पर गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या बोलना है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मतलब मैं भाग्य में मानने वाला नहीं हूं, तो इंग्लिश होगा आई एम नॉट अ फैटलिस्ट, आई एम नॉट अ फैटलिस्ट। दोस्तों फेट मतलब नसीब होता है, और मैंने कभी आपको प्रोवर्ब भी बताया होगा, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। तो फेट मतलब नसीब, भाग्य होता है। और उसके बाद मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम अ मैंगो पर्सन, ऐसा नहीं बोलना है, आई एम अ कॉमन मैन, या तो आप कह सकते हैं आई एम एन ऑर्डिनरी मैन। क्या बोलना है, आई एम अ कॉमन मैन, या तो कह सकते हैं आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, या तो पर्सन। नेक्स्ट, काम नहीं लेकिन चिंता इंसान को मार डालती है। इट्स अ प्रोवर्ब, एक कहावत है, और इंग्लिश होगा नॉट वर्क बट वरी किल्स अ मैन। क्या होगा, नॉट वर्क बट वरी किल्स अ मैन। नेक्स्ट, मैं अंधश्रद्धा में नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन। अंधश्रद्धा को सुपरस्टिशन कहते हैं, और श्रद्धा को फेथ कहते हैं। नेक्स्ट, मुझे भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, सो यू कैन से आई हैव फुल फेथ इन गॉड। क्या बोलना है, आई हैव फुल फेथ इन गॉड। और उसके बाद हमारा छोटा और सुखी परिवार है, तो इसका इंग्लिश होगा आर्स इज अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। क्या बोलना है, आर्स इज अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट,
मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूं, तो इंग्लिश होगा आई एम अ पीस लविंग पर्सन। आई एम अ पीस लविंग पर्सन। नेक्स्ट, मेरा भाई एक लेखक है। इंग्लिश, माई ब्रदर इज एन ऑथर। क्या बोलना है? माई ब्रदर इज एन ऑथर। नेक्स्ट, मेरी मम्मी एक अनपढ़ महिला है, तो इंग्लिश होगा माई मदर इज एन अनएजुकेटेड वुमन। माई मदर इज एन अनएजुकेटेड वुमन। नेक्स्ट, वह एक सामाजिक कार्यकर है। ही इज अ सोशल वर्कर। ही इज अ सोशल वर्कर। नेक्स्ट, गाना बदल दो, तो इंग्लिश होगा चेंज द सॉन्ग। क्या बोलना है? चेंज द सॉन्ग। नेक्स्ट, वो बहुत बातूनी है। बातूनी मतलब बात ज्यादा करता है, तो इंग्लिश होगा ही इज वेरी टॉकेटिव, या तो कह सकते हैं ही टॉक्स अ लॉट। ही इज वेरी टॉकेटिव, या तो कह सकते हैं ही टॉक्स अ लॉट। नेक्स्ट, मैं जुबान का पक्का हूं। ऐसे बोलते हैं ना लोग, मैं जुबान का पक्का हूं, तो इंग्लिश होगा आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, या तो आई कीप माई वर्ड्स। क्या बोलना है? आई कीप माई वर्ड्स। और उसके बाद वह बहुत खर्च करता है, तो इंग्लिश होगा ही इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। क्या बोलना है? ही इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट। और उसके बाद यह एक अच्छा बहाना है, तो इंग्लिश होगा दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। क्या बोलना है? दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। और उसके बाद मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, तो इंग्लिश है आई एम ऑन माई ओन वेज। आई एम ऑन माई ओन वेज। और उसके बाद मेरे हाथ में दर्द है, तो इंग्लिश होगा आई हैव पेन इन माई हैंड, या तो कह सकते हैं माई हैंड इज पेनिंग। क्या बोलना है? आई हैव पेन इन माई हैंड, या तो कह सकते हैं माई हैंड इज पेनिंग। नेक्स्ट, मुझे सर दर्द है, तो आई हैव अ हेडेक। क्या बोलना है? आई हैव अ हेडेक। और उसके बाद कैसे आना हुआ, जैसे कोई दोस्त आता है तो कहते हैं ना कि कैसे आना हुआ, तो इंग्लिश होगा व्हाट ब्रॉट यू हियर। व्हाट ब्रॉट यू हियर, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। और उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंग्लिश होगा इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और ये बोलना है क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डज दैट मेक एनी डिफरेंस, या तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हें यह मूवी कैसी लगी? मूवी देखने के बाद हम अपने दोस्त को पूछते हैं कि तुम्हें मूवी कैसी लगी, तो इंग्लिश होगा हाउ डिड यू फाइंड दिस मूवी। हाउ डिड यू फाइंड दिस मूवी। नेक्स्ट, मैं बाहर था, ऐसा बोलना है, या तो मैं गांव से बाहर था या तो शहर से बाहर था, तो इंग्लिश होगा आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। उसके बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इंग्लिश होगा शी इज नॉट वेल, या तो शी इज अनवेल। लड़का है तो ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। कल उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इंग्लिश होगा ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, या तो कह सकते हैं ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। और उसके बाद आपने मुझे 1 रुपया ज्यादा दे दिया है, जब ऐसा बोलना है तो इंग्लिश होगा यू हैव गिवन मी अ रुपी एक्स्ट्रा। देखो 1 रुपया है तो रुपी बोलना है, और ज्यादा है तब रुपीज बोलना है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। और उसके बाद वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शी कुड नॉट होल्ड लाफिंग। क्या बोलना है? शी कुड नॉट होल्ड लाफिंग। और उसके बाद वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो इंग्लिश होगा शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग। शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग। और उसके बाद ये रोड कहाँ जाती है, या तो ये रास्ता कहाँ जाता है, तब इंग्लिश होगा वेयर डज दिस रोड गो टू, या तो बोल सकते हैं वेयर डज दिस रोड लीड टू। LEAD लीड। और उसके बाद आसमान आज बादलों से घिरा हुआ है, तो कह सकते हैं द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। और उसके बाद आज शायद बारिश होगा, तो इंग्लिश होगा इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। उसके बाद दोस्तों शुरू में बताया था ना, आप अपने उम्र से कम लगते हो,
यू लुक यंगर देन योर एज। क्या बोलना है? यू लुक यंगर देन योर एज। उसके बाद वो अपनी उम्र से ज्यादा लगता है, तो ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। और उसके बाद मुझे भूख लग रही है, तो आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। आई एम फीलिंग फीवरिश। और सेकेंड लास्ट है, मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर। एंड लास्ट वन इज, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। तो दोस्तों, ऐसे आगे भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, आपने देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बेसिकली ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें अगर आप नहीं देखते और केवल बार बार सुनेंगे ना, तो भी आपका इंग्लिश इंप्रूव होने वाला है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।